Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about a very important topic which is pharmacopoeia. ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना इसको पढ़ना इतना बोरिंग भी लगता है। मैंने अधिकतर स्टूडेंट को देखा है जो अधिकतर इसको पढ़ना भी पसंद नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड इवन बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप एज ए फार्मासिस्ट काम करेंगे अपने लाइफ में, तब तक ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा, इसकी नॉलेज आपकी बहुत हेल्प करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, आपके कई कॉलेजेस में देखा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फार्माकोपिया की स्पेलिंग को लेकर। तो मित्रों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इसकी स्पेलिंग के बारे में। अगर मैं स्पेलिंग की बात करता हूँ तो PHARMA दैट इज फार्माकोपिया, COPOEIA कोपिया। तो स्पेलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज फार्माकोपिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको डेराइव्ड कहाँ से किया गया है। देखिए, जो फार्माकोपिया वर्ड है आपका, ये डेराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से। आपके दो ग्रीक वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज द फार्माकोन एंड सेकेंड वन इज द पोइया। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग, जैसे कि आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे तो फार्माकोन मतलब ड्रग है ना। फार्माकोन का मतलब कहीं भी आएगा, उसका मतलब ड्रग ही होगा। दूसरा वर्ड आपका है पोइया, जिसका मतलब होता है टू मेक, है ना। फार्माकोन ड्रग और पोइया मतलब टू मेक, ड्रग को बनाना, है ना। ड्रग को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सब आपको कौन करता है, फार्माकोपिया नॉलेज प्रोवाइड करता है। गॉट इट। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फार्माकोपिया होता क्या है, तो फार्माकोपिया इज ए लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। फार्माकोपिया एक लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है या बुक होती है जो कि किसी एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है। रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे अथॉरिटी आपकी कौन सी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। तो PCI एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी है जो कि इस बुक को इशू करती है। और वो अथॉरिटी किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, रखी किसके द्वारा जाती है, गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PCI बनाई और PCI ने फार्माकोपिया बनाया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो बेसिकली इट कंप्राइजेस लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फॉर्मूले अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। फार्माकोपिया आपकी एक ऐसी बुक है जो फार्मास्यूटिक्स या फार्मेसी फील्ड की जितने भी सब्सटेंस आपके यूज़ किए जाएंगे या जितने भी डोजेस फॉर्म आप बनाओगे, उन सब के बारे में कंप्लीट या होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होता है। उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, कितना ऐड करना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, एंड उसको बनाना कैसे है, उसका इवेल्युएशन कैसे करना है। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं एक सब्सटेंस के बारे में या डोजेस फॉर्म के बारे में या फॉर्मुलेशन के बारे में, वो सब फार्माकोपिया के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया। तो वैसे तो बहुत सारी हर एक कंट्री की फार्माकोपिया होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंडियन फार्माकोपिया एज यूजुअल, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ऑस्ट्रियन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया, जर्मन फार्माकोपिया, चाइनीज फार्माकोपिया एंड सो ऑन। जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ीलियन, इजिप्टियन, हंगेरियन, इटालियन, जापानीज, मैक्सिकन, रशियन एटसेट्रा। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपकी, अधिकतर कंट्रीज़ की अपनी फार्माकोपिया होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, इंडियन फार्माकोपिया आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश के बारे में, USP के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको यूरोपियन और इंटरनेशनल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग के आपके 5 इंपॉर्टेंट हैं, इनके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको, जैसे आप फार्माकोपिया के बारे में आगे पढ़ते जाओगे वहाँ पे आपको कुछ वर्ड मिलेंगे जो कि आपको बहुत परेशान करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका होता है मोनोग्राफ। ये मोनोग्राफ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है कि इस फार्माकोपिया में इतने मोनोग्राफ हैं, ठीक है, इतने हटाए गए, इतने जोड़े गए। तो मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली मोनोग्राफ भी आपका एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, और ग्राफो का मतलब होता है टू राइट, है ना। एक सिंगल जगह पर सब कुछ लिख देना किसी के बारे में, जैसे कि एक सब्सटेंस के बारे में पूरी नॉलेज एक जगह पर लिख देना, वही मोनोग्राफ कहलाता है।
तो एक मोनोग्राफ में आपका एक सब्सटेंस के बारे में कंप्लीट या होलिस्टिक स्टडी होती है, उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है कि सब्सटेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, वेट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंट्रैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉम्पेटिबिलिटी, इन सब के बारे में लिखा होता है आपके मोनोग्राफ में। इसके बाद मोनोग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है, मोनोग्राफ मीन्स रिटन स्टडी ऑफ ए सबस्टांस, एक सबस्टांस की होलिस्टिक स्टडी, यही क्या कहलाता है आपका मोनोग्राफ कहलाता है। इसके बाद अपेंडिसिस, एक वर्ड आपको परेशान करेगा, अपेंडिसिस क्या होता है। बेसिकली आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, अगर स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी होगी तो पूरी बुक पढ़ने के बाद लास्ट में इसमें कुछ अपेंडिक्स, कुछ आपका अपेंडिक्स करके लिखा होता है, ठीक है। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, जब किसी राइटर ने कोई कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी, उसके अंदर कोई टॉपिक लिखा और उस टाइप में लिखते हुए मुझसे कुछ छूट गया, दैट मीन कुछ ऐड और करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, उसको लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में डाल दूंगा, है ना। तो अपेंडिक्स बेसिकली क्या होता है, द सेक्शन एट द एंड ऑफ ए बुक, बुक के आखिरी में, दैट गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक एक्सप्लोर्ड इन द कंटेक्स्ट, सॉरी कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, है ना। बुक के लास्ट में लिखा होता है और जो कंटेंट में नहीं, जो बुक के कंटेंट में नहीं लिख पाए उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लास्ट में बुक के आखिरी में दे देते हैं, यही आपका अपेंडिक्स कहलाता है, या सिंपली हम इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल एट द एंड ऑफ ए बुक। बुक के लास्ट में एक सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जिसको हम अपेंडिसिस बोलते हैं, गॉट इट। बाकी दो छोटे छोटे और वर्ड है आपके, कुछ लोग क्या होते हैं इनको लेके कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि एक आपका है एडेंडम, ठीक है, दूसरा आपका है अमेंडमेंट, है ना। कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है। बेसिकली एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी फार्माकोपिया में 200 मोनोग्राफ है, ठीक है, और उससे अगला जो उसका नया वर्जन आया उसमें 300 मोनोग्राफ, यानी कि 100 उसमें जोड़े गए, तो ये जो 100 जोड़े गए इसको हम बोलते हैं एडेंडम, यानी कि जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है परिशिष्ट या जोड़, है ना, किसी चीज़ को जोड़ना ये एडेंडम होता है ना। अमेंडमेंट दूसरा वर्ड आपका क्या है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के बारे में, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो इन दोनों वर्ड में आपको क्लैरिटी रखनी है कि एडेंडम का मतलब होता है जोड़ना और अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, और डिलीट करने का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, उसको वहाँ से हटाना, ठीक है, डिलीशन या डिलीट करना। बाकी आगे और बात करते हैं इसके बारे में, ये वीडियो आपका बहुत लंबा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमको होलिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ ताकि कम शब्दों में ज़्यादा बात आपको बताई जा सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इससे पहले हमने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ चुके हैं। फार्माकोपिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैं रिवाइज कर देता हूँ क्विकली। फर्स्ट वन इज़ द फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा होता है पोइया, जिसका मतलब होता है टू मेक। एक ड्रग या फॉर्मुलेशन को बनाने की जितनी भी तरीके हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में या किसी भी ड्रग के बारे में कंप्लीट या होलिस्टिक नॉलेज फार्माकोपिया प्रोवाइड करता है। फार्माकोपिया आपका एक लीगल या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या बुक है जो कि एक स्पेसिफाइड या रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है। जैसे कि इंडिया में आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ठीक है, जिसको हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपका इशू किया जाता है, और इस आईपीसी के जितने भी मेंबर हैं वो सब किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन सी आपकी फार्माकोपियाज हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बाकी इसके अलग बहुत सारे हैं आपके, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके यही हैं, यही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी मैंने, मोनोग्राफ क्या होता है, अपेंडिसिस क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की थी एडेंडम और अमेंडमेंट में क्या फर्क होता है ना। तो मोनोग्राफ आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर आपका किसी ड्रग सब्सटेंस या फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मुलेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है, तो वो आपका मोनोग्राफ होता है। अपेंडिसिस का मतलब क्या होता है, जब किसी बुक को लिखते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, है ना, तो वो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जो कि बुक के लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में या इंडेक्स के फॉर्म में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अपेंडिसिस होता है। बाकी मैंने बताया था कि एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट, है ना, कुछ चीज़ अगर भूल गए, छूट गई तो उसको आगे जोड़ देना, है ना, आगे चल के उसको जोड़ देना, नए एडिशन में जोड़ देना, उसको बोलते हैं एडेंडम, सप्लीमेंट बोलते हैं बेसिकली।
दूसरा अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, है ना, उसको चेंज करना, कुछ हटाना, कुछ जोड़ना, उसमें कुछ ना किसी तरीके का संशोधन करना, जैसे कि संविधान में संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ द इंडियन फार्माकोपिया, है ना। इंडियन फार्माकोपिया की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया वैसे तो माना जाता है कि 1955 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो स्वतंत्रता से पहले, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले भी था, है ना। पहले भी तो लोग दवाई खाते होंगे, तो उससे पहले भी आपकी कुछ ना कुछ फार्माकोपिया फॉलो की जाती थी, लेकिन वो फार्माकोपिया आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, ठीक है, जो कि कॉलोनियल एडिशन था उसका। इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो किया जाता था, है ना। इसके बाद आगे चल के 1946 में आपकी एक लिस्ट बनाई गई, जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आपकी सर आर.एन. चोपड़ा। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम स्टेप वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ओके, अपीयर्ड इन 1868, है ना, 1868 में सबसे पहले आपकी एक इंडियन फार्माकोपिया आई थी। बेसिकली वो इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी तो वो ब्रिटिश फार्माकोपिया, लेकिन इसको इंडियन फार्माकोपिया की तरह से रिप्रेजेंट किया गया था। इसको एडिट किया था आपका एडवर्ड जॉन वारिंग ने, है ना, क्योंकि ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश ट्रेडिशन के साथ थी, वहाँ पे ज़्यादा एडवांस हो चुका था, ज़्यादा रिसर्च हो चुकी थी, लेकिन इंडिया में रिसर्च कम थी, तो उसमें कुछ चीज़ें हटाई गई थी, है ना, इंडिया के लिए सुटेबल बनाया गया था। तो उसको एडिट किसने किया था? एडवर्ड जॉन वारिंग ने, यहाँ पर लिखा है आपका। इसके बाद इन प्री इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले, है ना, 1947 से पहले आपकी जो इंडिया में फॉलो की जाती थी, बेसिकली वो क्या होती थी, आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो किया जाता था। इसके बाद ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका था 1946 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बैठाई, ठीक है, ये कमेटी आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बोला जाता था उसको, ठीक है। इसने अंडर द चेयरमैनशिप, उसके चेयरमैन कौन थे कमेटी के? सर आर.एन. चोपड़ा। इनके साथ में और अदर 9 लोग थे, ठीक है। पूरी कमेटी में कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे, जिनमें चेयरमैन आपके आर.एन. चोपड़ा थे और 9 कोई अलग लोग थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट को पब्लिश किया, ठीक है। क्या बोला गया? इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। अभी पूरी बुक नहीं आई थी, अभी क्या था, सिर्फ एक लिस्ट पब्लिश की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट बाय ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर आर.एन. चोपड़ा along with other 9 members, ठीक है। आर.एन. चोपड़ा की चेयरमैनशिप के अंडर अन्य 9 लोगों ने मिलकर क्या किया, एक लिस्ट बनाई, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। इसको पब्लिश किया गया था आपका 1946 में, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका 1948 में, जब पता लगा कि लिस्ट से काम नहीं चलता है, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी थी, है ना, बहुत सारी ड्रग्स आ चुकी थी, उसको लिस्ट में कवर करना मुश्किल हो गया था। अब क्या था, अब उसको बुक का फॉर्म यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कंप्लीट फार्माकोपिया का रूप देना आवश्यक था। इसी वजह से 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, ठीक है, जो कि आज आपका जाना जाता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के नाम से। इस कमेटी ने क्या किया, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को बनाने का काम शुरू किया। और इस कमेटी का जो टेन्योर था, कार्यकाल था, वो था आपका 5 साल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, नॉट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम बट फॉर जीपैट एग्जाम। अगर आप जीपैट देते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर या कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं, तो यहीं से आपके पॉइंट बन के निकल के आते हैं कि कौन पहले चेयरमैन थे, ठीक है, कमेटी कब बनी आपकी, उसका टेन्योर कितना था, कार्यकाल कितना था, ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ तक सब बात खत्म हो गई, कमेटी बैठ गई, कमेटी को 5 साल का कार्यकाल दे दिया गया, ठीक है। अब 5 साल बाद उन्होंने क्या किया, 5 साल बाद उन्होंने एक बुक तैयार की, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहला एडिशन, सबसे पहली बुक जो 5 साल बाद इन द 1955, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला एडिशन कब आया था? 1955 में आया था, ठीक है। तो 1955 में आपका सबसे पहला एडिशन आया, सबसे पहली फार्माकोपिया आई, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। उस टाइम पे आपके चेयरमैन कौन थे कमेटी के, क्योंकि ये कार्यकाल तो समाप्त हो चुका था। उस टाइम पर आपके चेयरमैन थे कमेटी के डॉक्टर B.N. घोष, ठीक है, नाम याद रखना है आपको।
फर्स्ट चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया एज डॉक्टर बी एन घोष, ठीक है। तो डॉक्टर बी एन घोष की चेयरमैनशिप के अंडर में इसको पब्लिश किया गया। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि फार्माकोपिया आपकी किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो फार्माकोपिया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। लेकिन जो मोनोग्राफ के टाइटल्स होते हैं, है ना, मोनोग्राफ की जो हेडिंग्स होती है वो आपकी लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। ओके, पूरी की पूरी फार्माकोपिया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में थी, लेकिन जो मोनोग्राफ का टाइटल था वो आपका लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। इसके बाद इसके अंदर आपके 986 आपके मोनोग्राफ थे, ठीक है, आपको याद रखना है 986 मोनोग्राफ इसके अंदर थे। इसके बाद जब देखा गया कि इसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाई, है ना, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बुक लिखता हूँ, ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने बुक कंप्लीट कर दी आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कल को उस सिलेबस में कुछ और जुड़ गया तो वो बुक तो आपकी इनकम्प्लीट हो गई ना। तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक नया वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम मतलब उसका नया एडिशन निकालना पड़ेगा। तो दैट मीन कुछ चीज़ें जोड़ना, कुछ चीज़ें घटाना, ये सब चीज़ें क्या है आपका चलता रहता है। तो फर्स्ट एडिशन आपका 1955 में आया, लेकिन 1960 में इसका एक अपडेटेड वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट, ठीक है। सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1960। तो दो आपके हैं, 1955 में फर्स्ट एडिशन, और इसका जो एडेंडम आया, ठीक है, एडेंडम मतलब परिशिष्टि आई, वो आपकी आई 1960 में। गोट इट, रिवाइज कर लेते हैं। 1955 में फर्स्ट एडिशन आया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। इसके बाद टोटल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में इसके ऑफिशियल टाइटल थे मोनोग्राफ के, ठीक है। फिर 1960 में आपका इसका अपडेटेड वर्जन आया, सप्लीमेंट आया, और इसमें इससे पहले वाले में 986 आपके मोनोग्राफ थे। इसके बाद सेकंड एडिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड एडिशन आपका आया 1966 में, ठीक है। इसके सप्लीमेंट के 4 साल बाद आपका 1966 में आपका सेकंड एडिशन आया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। ओके, इसके बाद इसमें क्या किया गया आपका, इसमें 274 मोनोग्राफ, ठीक है। आपके यहाँ पे कितने मोनोग्राफ हैं, 986। इसमें से 274 मोनोग्राफ उठा के इसके अंदर डाल दिए गए। समझ रहे हो बात को। 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया 1955 यहाँ से लिए गए। इसके बाद क्या किया गया, इसके जो सप्लीमेंट थे, सप्लीमेंट मतलब जो बाद में ऐड किए गए होंगे, ठीक है, वो आपके क्या किए गए, यहाँ से डिलीट कर दिए गए। गॉट इट। तो फर्स्ट फार्माकोपिया से सिर्फ कितने मोनोग्राफ लिए गए, 274। इसके अलावा 93 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए। ओके, 274 पहले वाली में से ले लिए, इसके बाद 93 मोनोग्राफ नए ऐड किए गए। इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें थी जो आपको याद रखना जरूरी है, जैसे कि फर्स्ट टाइम सेकंड एडिशन में जो डोज होती है किसी डोजेस फॉर्म की या ड्रग की, वो आपकी मैट्रिक सिस्टम में एक्सप्रेस की गई। मैट्रिक सिस्टम मतलब mg में, ग्राम में, ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया, उसको एक्सप्रेस किया गया। दूसरी बात, टैबलेट और इंजेक्शन के लिए उसकी यूजुअल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, जैसे कि टैबलेट में 25 mg, 50 mg, 500 mg, 100 mg, ठीक है, इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया गया। इसके बाद जो फॉर्मुलेशन थी, है ना, आपको क्या पता था, मोनोग्राफ में वैसे तो कंप्लीट होता है, लेकिन सेकंड एडिशन से पहले फॉर्मुलेशन ऐड नहीं की गई थी। इसके बाद क्या गया, आपके सेकंड एडिशन में किया गया कि मोनोग्राफ के लास्ट में, ठीक है, मोनोग्राफ होता है किसी ड्रग का, उसके लास्ट में उस ड्रग को बनाना कैसे है, उसकी कंप्लीट नॉलेज वहाँ पर ऐड की गई, कंप्लीट जानकारी वहाँ पर जोड़ दी गई, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग वर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग। गॉट इट। इसके बाद इसका जो सप्लीमेंट आया, है ना, सेकंड एडिशन में कुछ चीज़ें कम हो गई, है ना, और आगे चले गए, धीरे धीरे रिसर्च बढ़ती गई, तो उनको लगा कि कुछ चीज़ें जोड़नी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो एडिशन पब्लिश कर दिया गया दोबारा से उसी एडिशन में उसको छाप दिया जाए नई चीज़ें जोड़कर। तो क्या होता है, इसका एक नया वर्जन आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग केडी त्रिपाठी पढ़ते हो फार्माकोलॉजी के लिए, आप तो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, लेकिन जो आगे आपके सीनियर होंगे, कोई भी बुक का एग्जांपल ले लीजिए, आपकी कोई बुक है, उसका फर्स्ट एडिशन आता है, सेकंड एडिशन आता है। एडिशन का मतलब क्या होता है, नई चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं समय के अनुसार, जो जो सिलेबस में जुड़ता जाएगा या जो जो नई रिसर्च होती जाएगी जो आपके लिए सूटेबल है वो उसमें जुड़ता जाएगा। सेम आपका फार्माकोपिया के साथ में होता है। सेकंड एडिशन 1966 में आया, लेकिन इसका जो सप्लीमेंट है वो आपका आया 1975 में, ठीक है, 1975 में इसका सप्लीमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। अब इस सप्लीमेंट में क्या किया गया,
इस सप्लीमेंट में 126 नए मोनोग्राफ जोड़े गए, 126 न्यू मोनोग्राफ्स वर एडेड एंड 250 पहले से जो मौजूद थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 274 और 93 को मिला के जो आपके मौजूद थे, इनमें से 250 को अमेंडेड किया गया, ठीक है, अमेंडेड मतलब बदला गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। समझ गए बात को यहाँ तक? मैंने बताया था अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन, और अमेंडेड मतलब संशोधित किए गए, ठीक है। तो 126 नए जोड़े गए और 250 जो पहले से मौजूद थे उनको संशोधित किया गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई, जो कोलेरा की वैक्सीन होती हैं आपके, ठीक है, कोलेरा की वैक्सीन फार्माकोपिया से डिलीट कर दी गई, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फार्माकोपिया। एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है आपकी? आज़ादी से पहले 1868 में फर्स्ट फार्माकोपियल एडिशन, यानी कि फर्स्ट फार्माकोपियल, इंडियन फार्माकोपिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट वाज द ब्रिटिश फार्माकोपिया, लेकिन यूज़ कहाँ पर की जा रही थी? इंडिया में। तो इंडिया के अकॉर्डिंग उसको एडिट किसने किया गया? किसने किया? एडवर्ड जॉन वेरिंग ने एडिट किया। इसके बाद 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, 1946 में जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने कमेटी अपॉइंट की, ठीक है। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके क्या थे? सर RN चोपड़ा। इन्होंने फर्स्ट टाइम द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश की। इनके साथ में 9 मेंबर और थे। इसके बाद 1948 में, ठीक है, 1948 में सम्मिलित रूप से, ठीक है, अच्छे से सही तरीके से संवैधानिक रूप से इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बनाई गई। इंडियन फार्माकोपियल कमेटी को क्या कहा गया कि आप फार्माकोपिया बनाइए। इनका टेन्योर, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। अभी भी यही सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सबसे पहला एडिशन आया वो आया 1955 में, जहाँ पर आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर BN घोष, ठीक है। जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया थी कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी, लेकिन जो मोनोग्राफ के टाइटल्स थे वो आपके लैटिन लैंग्वेज में लिखे थे। इसके अंदर 986 आपके मोनोग्राफ थे। इसका जो सप्लीमेंट है, इसका जो नया वर्जन है वो आपका 1960 में आया। इसके बाद सेकेंड एडिशन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका 1960 के 6 साल बाद आपका, मैंने पहले 4 साल बोला, सॉरी, इसके सप्लीमेंट के 6 साल बाद आपका सेकेंड एडिशन आया। सेकेंड एडिशन के दौरान जो कमेटी के अध्यक्ष थे आपके कौन थे? डॉक्टर B मुखर्जी, ठीक है। डॉक्टर B मुखर्जी उस टाइम पे क्या थे? कमेटी के अध्यक्ष थे। और इसमें 274 मोनोग्राफ आपके फर्स्ट फार्माकोपियल एडिशन से लिए गए, ठीक है, जो पहला एडिशन था फार्माकोपिया का, वहाँ से लिए गए। और आपके जितने भी सप्लीमेंट थे जो कि 1960 के दौरान जोड़े गए थे, उन सबको हटा दिया गया। और क्या किया गया? 93 न्यू मोनोग्राफ इसके अंदर जोड़ दिए गए। समझ रहे हो बात को? 274 पहले वाली में से ले लिए, सप्लीमेंट हटा दिए और 93 आपके नए जोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद जो डोज थी आपकी ड्रग्स की वो मैट्रिक सिस्टम में एक्सप्रेस की गई। टैबलेट इंजेक्शन के लिए यूजुअल स्ट्रेंथ आपकी रिप्रेजेंट की गई। और मोनोग्राफ के लास्ट में आपके ड्रग की फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद इसका जो सप्लीमेंट है, इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो आपका 1975 में आया। इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए आपके, जैसे कि 126 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए, 126 नए जोड़े गए और 250 जो पहले से मौजूद थे उनको अमेंडेड किया गया, उनमें संशोधन किया गया। और कोलेरा वैक्सीन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द GPAT एग्जाम एज वेल एज द ड्रग इंस्पेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कोलेरा वैक्सीन को आपको सेकेंड एडिशन के दौरान हटाया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, इन सब के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली, ओके।